50,000 दरम कुल मिला के अगर आप लोगों के पास है ना, मैं एक बिजनेस बताने वाला हूँ, ठीक है। ये बिजनेस को समझिएगा और कोशिश कीजिएगा ट्राई करने की। हर बंदा ना करे क्योंकि रिस्क होता है हर चीज़ में। जो थोड़ा सा जिगरा रखते हैं ना, तो वो ये लाजमी करने की ट्राई कीजिएगा। हमने भी किसी ज़माने में बड़ा अच्छा बिजनेस से किया हुआ है और बहुत से लोगों को वो बिजनेस करते हुए मैं यहाँ पे मार्केट में देख रहा हूँ। मैं 50,000 इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मिनिमम आप समझ लें। मिनिमम तो आपके 10 से भी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन एक लेवल होता है ना कि जितने से करो ताकि वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा बैकअप पे बंदा चल भी रहा हो, ठीक है। करना क्या है, गौर कीजिएगा। जो सियाने लोग हैं जो काम करते हैं बहुत कम आगे लोगों को बताते हैं, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि दूसरे लोग भी सियाने हो जाएं और उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाए। मेरी बात समझे हैं। गाड़ियों का बिजनेस आपने सुना है ना, आप कहेंगे भाई वो कोई नई बात कर यार, ये क्या लेके बैठ गया है। मैं पूरी खोलने लगा हूँ आज, ये नहीं आपको समझ आती, मैं बताता हूँ। आप लोग गाड़ियों के बारे में जानते होंगे, ठीक है। गाड़ियों का बिजनेस यहाँ पे आप मिनिमम भी क्या लेना, 10-5 से भी कहेंगे, लेकिन वो बिजनेस नहीं होता, वो मगज की खपाई होती है, उसको छोड़ दें। 50,000 रुपये आपके पास है, आपने करना क्या है। अब मेरी बात गौर से सुनिए, स्टेप को फॉलो कीजिएगा, उसके ऊपर ऐड ऑन स्टेप आप अपने डाल सकते हैं। आप लोग सियाने हैं, सारी चीज़ें समझते हैं, बट आइडिया देने की कोशिश करूंगा। अब इतना पैसा आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप किसी को दे दें कि भाई मेरे ब्याह पे जाके तू कोई बिजनेस स्टार्ट कर दे, या मैं हमेशा कहता हूँ कि आप वहाँ पे पैसा डालें जहाँ पे आप खुद क्या कहते हैं इनरोल हैं, आप अपने एक्टिव पार्टनर हैं। अब आपने करना क्या है, गाड़ी खरीदनी है, ठीक है। अब ये गाड़ी कहाँ से खरीदनी है, कैसे खरीदनी है, ये तरीका मैं आपको समझाऊंगा। और ये जो लोग आपको बेच रहे होते हैं, ये कहाँ से खरीद रहे हैं, ये भी बताता हूँ। ज़्यादातर गाड़ियाँ जो मार्केट में, मैं यूएई की मार्केट में बात करूँ ना, तो ऑक्शन से खरीदी जाती हैं। कुछ ऑक्शन जो लोकल ऑक्शन होती हैं, कुछ ऑक्शन जो इंटरनेशनल ऑक्शन होती हैं, अमेरिका से हो रही होती हैं। जर्मनी से गाड़ी इंपोर्ट होकर आ रही हैं, अमेरिकन गाड़ीज इंपोर्ट होकर आ रही हैं, एक्सीडेंटल गाड़ीज कंटेनर्स के अंदर आ रही हैं। वो गाड़ियाँ एज पर द कंडीशन बड़ी लो प्राइस पे बिड करते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आप लोग मेरी बात शायद माने नहीं, लेकिन हमें तो पता है ना इस मार्केट में प्रॉफिट मार्जिन कितना बड़ा होता है। एक बंदे ने एक एक्सीडेंटल मस्टैंग उठाता है, ठीक है। मस्टैंग का मॉडल था 2020 का मॉडल, एक्सीडेंट हुआ था कैलिफोर्निया के अंदर। वहाँ पे एक्सीडेंट वाली गाड़ी की बिडिंग होती है, वो बंदा वहाँ से बिड करता है। उसका राइड जो था ना, फेंडर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और मेजर नहीं था, मीन चेसिस डैमेज ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो गाड़ी काफ़ी अंदर हुई हुई थी इस साइड से। वो गाड़ी की बिड लगती है और गाड़ी वो उठाता है वहाँ से। अप्रोक्सीमेट जो रेंज प्राइस मैंने खुद देखी हुई है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा क्योंकि हम भी इस चीज़ में रहे हैं, समझ है। उसने अप्रोक्सीमेट ना $2800 $2,800 की ना वो गाड़ी को बिड करता है, ठीक है। बिल्कुल वो कहते हैं फुल ऑप्शन वाली गाड़ी की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल लश गाड़ी आपके यहाँ। वो गाड़ी वहाँ से बुक करवाता है, बुकिंग कॉस्ट करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, जब गाड़ी उसको यहाँ पे लैंड होके मिलती है ना यूएई के अंदर, ठीक है, पोर्ट में क्लियरेंस कराने के बाद, गाड़ी गराज तक पहुँचते उसका तकरीबन जो था ना, आप समझ लें 20,000 के दरमियान में उसका खर्चा होता है। अब वो गाड़ी यहाँ पे लेके आता है, गाड़ी है उसने रखे हुए हैं 2-4 मैकेनिक, ठीक है। अब मुझे कहीं पे अफसोस भी होता है, 2 जगह मैं आपको अपनी अफसोस की बताऊंगा। आप उनके पास जुगाड़ी किस्म के होते हैं मैकेनिक। अगर गाड़ी आपने सेल करने के लिए मंगाई है तो भाई मेरे थोड़ा सा अच्छा खर्चा करो अच्छे मैकेनिक से, जो भी चीज़ उसकी फिक्सिंग करानी है ओरिजिनल पार्ट्स लगा के लगा दो। बट एनीवे, इन सारी बातों को साइड पे रखें। आपने गाड़ी वहाँ से मंगाई, उसने ला के गाड़ी पे खर्चा किया है बड़े नॉमिनल हिसाब से, समझ लें 4 से 5 हज़ार, बहुत ज़्यादा मैंने बता दिया है। गाड़ी रेडी हो के 24,000 दरम में उसको वहाँ पे पड़ जाती है, ठीक है। 24,000 दरम की गाड़ी, और मार्केट में वो कितने की सेल करता है, आइडिया लगाएं, आइडिया लगाएं। सारे लोग पहुँच गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। वो गाड़ी ओवर 78,000 उसने सेल करता है। बस इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आपने करना क्या है, 50,000 दरम आपके पास है, या तो आप करें 2 गाड़ी में काम, ठीक है। 25,000 30,000 25 30 20 की गाड़ियों के ऊपर डील करें, 2 गाड़ियाँ खरीद लें। या अगर आप कहते हैं यार ज़्यादा हेडेक नहीं लेना चाह रहा, तो एक अच्छी गाड़ी उठाएं, ठीक है। और अच्छी गाड़ी उठाने के बाद उसको लें, कोशिश करें गाड़ी वो उठाएं जो, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो चेसिस रिपेयर नहीं है। चेसिस रिपेयर गाड़ी को मैं पर्सनली खुद कहता हूँ कि भाई वैसे ही कैंसिल कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लोग चेसिस रिपेयर गाड़ी को बहुत तरीके से बना के सेल भी करते हैं। रिकमेंडेड मैं नहीं कहता, क्योंकि बाद में जब आप कुछ को सेल करेंगे उसकी बदवाएं लेने से बेहतर है कि भाई ऐसी गाड़ी में काम ही ना करें, साफ़ सुथरी गाड़ी में काम करें। थोड़ा सा प्राइस अगर ज़्यादा ही मिल जाता है ना, मार्जिन आपके पास बहुत होता है। या तो आप डायरेक्टली अमेरिकन वेबसाइट पर चले जाएँ, वहाँ से अमेरिकन गाड़ीज़ को बिड करके यहाँ पे लाएँ। थोड़ा सा प्रोसीजर आपको समझना पड़ता है, शिपमेंट का, बिडिंग का,
डिपॉजिट का, सब कुछ, तो वो वाला काम करके गाड़ी को आप यहाँ पे लैंड करने के बाद आप मार्केट में गाड़ी सेल कर सकते हैं। ठीक है, गाड़ी सेल करने के भी 2-3 तरीके हैं। या तो गाड़ी को आप एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से मार्केट से, या गाड़ी को लोकल मार्केट में कैश पे सेल करें, या वही गाड़ी को जो आजकल आपने देखा होगा 0% डाउन पेमेंट करके 0 फाइनेंस पे करके आप बेच दें। बहुत ज़्यादा तरीके हैं। अब रही बात गाड़ी खरीदनी, एक तो मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन जो बड़ी वेबसाइट्स हैं, इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, उधर से खरीद सकते हैं। सेकंड ये है कि आपने एमरेट्स ऑक्शन का नाम सुना होगा, सपाट का सुना होगा। इन ऑक्शन के अंदर क्या करना होता है, इन ऑक्शन के अंदर आपने लॉगिन डिटेल्स बनानी है, अपने जीमेल अकाउंट से बना जाएंगे सारा, और वहाँ पे ही आपको अगर उनके ऑफिस नहीं भी जाना ना जाएँ, वहाँ पे एक ऑप्शन आ रही होगी डिपॉजिट द लिमिट। फॉर एग्जांपल आइडिया मैं दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप 2,000 डालेंगे तो आपको 10,000 तक की लिमिट मिल जाएगी, 4,000 डालेंगे तो 20,000 तक की मिल जाएगी। मैं समझ आ रही है ना मेरी बात, ताकि यू आर गुड टू गो फॉर द बिडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कार। फिर आप उस गाड़ी को जो मार्केट में चल रही होगी, नेक्स्ट ऑक्शन में आने वाली है, आप उस पर नजर रखें, देखें भाई इसकी प्राइस कहाँ से कहाँ पे जा रही है, या मार्केट के अंदर इसकी क्या प्राइस लगी हुई है, फाइनेंस के ऊपर कितनी लगी है, कैश पे कितनी जा रही है, और मिनिमम कितनी लगी है, और मैक्सिमम कितनी लगी है, और खलीजी कितनी लगी है, और अमेरिकन में वो प्राइस कितनी लगी है। इस सारी स्टडी करने के बाद आप अपना एक फिक्स माइंड बना लें कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर गाड़ी को हिट करना है, मस्टैंग है, चार्जर है, चैलेंजर है, होंडा सिविक है, सिटी है, व्हाटसोएवर, आपने अपने माइंड में एक प्राइस डिसाइड कर लेनी है कि फलाना 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 मैंने इस प्राइस को इस स्तर तक बिड करना है, उससे ऊपर आपने नहीं जाना। ठीक है, क्योंकि वो आपकी डेडलाइन प्राइस है। लेकिन कभी कभी ना हम कुछ लोग जो मार खाते हैं ना, वो क्या करते हैं कि यार चलो थोड़ी और बिड कर लेते हैं, गाड़ी अच्छी लग रही है। नहीं, पहले तो कोशिश करें, अगर गाड़ी ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है, ऑक्शन में खड़ी है, कोशिश करें एक टाइम निकाल के जाए, गाड़ी को पर्सनली आप देख भी लें। ठीक है, नहीं तो उनके अगर रिपोर्ट लगी हुई है ना, तो रिपोर्ट को लाजमी स्टडी करें, ताकि आपको पता हो कि भाई उस गाड़ी के अंदर है क्या और आप क्या लेने जा रहे हैं और क्या उसका पे कर रहे हैं। उसके बाद गाड़ी को आप लेके आए। ठीक है, गाड़ी को लाने के बाद आप गाड़ी को पहले मेजर चीज़ें देखेंगे, भाई गाड़ी में काम क्या होना है। ठीक है, अब काम उसके अंदर आप देख रहे हैं टेक्निकल क्या काम है, भाई को सर्विस होने वाली है, गाड़ी की डिटेलिंग कराएं, गाड़ी को नीट एंड क्लीन करें। ये कोई भी बातें नहीं बताएगा, ये डीलर्स के काम है। ये वही काम है जो वो करके आपको आगे बेच देते हैं गाड़ी, इतना प्रॉफिट रख के कि आपसे गाड़ी की पूरी से डबल कीमत ले लेते हैं। लेकिन ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास मार्जिन इतना होता है ना, तो वाई नॉट कि आप इस मार्जिन को अपने प्रॉफिट में रख के आप लोग अगर पर्सनल यूज़ के भी लेनी है तो ले लें। समझ रहे हैं ना। अब वो गाड़ी आप डिटेलिंग करने के बाद मार्केट में उतारें, साफ सुथरी हैं, बिल्कुल लच करके। नाउ गो अहेड, यूज द डिफरेंट वेबसाइट पोर्टल्स जितने भी हैं, उधर आप अपनी गाड़ी को पोस्ट करें, ऐड डालें। ठीक है, डिज़ायर कस्टमर और क्लाइंट लाजमी आएगा, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो ये हेडिक्स नहीं लेना चाहते कि हम इधर जाएं उधर जाएं, उस पर एक्शन करें, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो वो डायरेक्टली आपके पास आएगा, आपसे बाय करेगा और वो चला जाएगा, और आपको वो प्राइस दे देगा जो मार्केट की चल रही है। लेकिन आपने वो प्राइस पे बाय की होगी जैसे उसका मार्जिन बहुत ज़्यादा है, और ये मार्जिन इतना भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक नॉमिनल जॉब कर रहे हैं 4-5-6 हज़ार दरम की, तो आप ये समझ सकते हैं कि भाई आपका 2 से 3 1 से 2 सैलरी आराम से एक गाड़ी आपको दे के जा सकती है। मैं सच्ची बातें, खरी बातें आपको बताने वाला हूँ। अब रही बात, मुझे पता है आप लोग कहेंगे यार ये कोई नई बात तो नहीं बताई, लेकिन बहुत से लोगों के लिए बहुत नई बात है। जो आपने जो पैसा जाके किसी XYZ इन्वेस्टमेंट कंपनी को जाके देनी है कि हमारी बेहाफ पे गाड़ियाँ खरीदें हैं, वाई नॉट यू, गाड़ी अच्छा चलें, छोड़ें बात, गाड़ी ले लें, गाड़ी लेके रजिस्टर कराएं, अपने नाम पे रख लें, पर्सनल चलाएं, चाहे मोल भी लें, चाहे ऐड डाल दें और गाड़ी बेचें हाथों हाथ। पर्सनल गाड़ियाँ तो लोग ज़्यादा शौक से लेते हैं। और क्या बातें बताऊँगा, और क्या पूछना चाहते हो अली भाई से। 50,000 दरम में या तो 2 पे काम करें या एक गाड़ी में काम करें, सुथरा काम करें, अकेले इंडिविजुअल काम करें, ज़्यादा पार्टीज को जोड़ने की जरूरत नहीं है। फाइनेंस की तरफ जाना है तो बहुत से बैंकारी कह रहा हूँ, बैंकर्स आप लोगों से खुद ब खुद जुड़ जाएंगे। भैया आप कस्टमर लाएं, 0 डाउन पेमेंट हम सब कुछ करवा के दे के हैंड ओवर कर दीजिएंगे। आई होप मेरी बातें समझ आ रही होंगी। अली भाई का समझाने का तरीका डिफरेंट है, लेकिन ये काम है, बिजनेस बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से अमेरिकन गाड़ी यहाँ पे आने के बाद ओल्ड मॉडल्स के अंदर भी अफ्रीका कंट्रीज़ के अंदर जो है ना एक्सपोर्ट हो रही होती हैं। अली भाई ने भी की थी किसी ज़माने में तो भाई आप देखिए, ये कोई काम नहीं बताएगा, आपको खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। शारजा जाएं, मार्केट देखें, ऑक्शन में चक्कर लगाएं, ऑनलाइन ऑक्शन में भी जाएं, ऑफलाइन ऑक्शन में भी जाएं, हर जगह जाएं, ताकि आपको पता हो कि मार्केट में क्या चल रहा है। मैं ये नहीं कहता एकदम लाके पैसा फेंक दें, यार ये लो, टाइम ले, समझें, उसके बाद जाके अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। ठीक है, वो पैसा जो है आपकी अमानत है भाई मेरे, मैं नहीं चाहता किसी गलत हत्थे में चढ़े, आपके हाथ से जाना चाहिए जहाँ पे भी जाना चाहिए। लेकिन अगर आप अच्छी डील करते हैं, अच्छी बाय करते हैं, तो वो पैसा आपको डबल से ट्रिपल होके वापस आता है। ऑल डिपेंड ऑन योर परचेजिंग, ऑल डिपेंड ऑन दिस। सो प्लीज़ गो अहेड। इस तरह के बिजनेस अगर जानने हैं तो बताइएगा, मैं और भी स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूँ, छोटे से लेके जिस बंदे की सैलरी 2,000 है उधर से लेके जिस बंदे के पास मिलियंस है ना, मैं सारी चीज़ें खोल के
आपके सामने रखूँगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, इसलिए क्योंकि अपकमिंग डेज के अंदर बहुत कुछ नया आने वाला है इस चैनल के ऊपर। फॉलो द चैनल। थैंक यू वंस अगैन।